हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम एनसीईआरटी ईवीएस के चैप्टर नंबर 15 को पढ़ेंगे, जो कि क्लास 5 का चैप्टर नंबर 15 है। इसका नाम है उसी से ठंडा उसी से गर्म। तो चलिए देखते हैं क्या इस चैप्टर में एक छोटी सी कहानी दी गई है, जिसमें एक लकड़हारा है और एक छोटा सा इंसान है जिसका नाम है मियाँ बालिश्ती है, जो शारीरिक रूप से बहुत छोटा है। और इस कहानी को किसने लिखा है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगी। और इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, कुछ ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि इस चैप्टर को किसने लिखा है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। और यदि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप ये बात ज़रूर बताइए उन्हें भी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और उन्होंने इस छोटी सी कहानी को लिखा है, यानी इस कहानी को लिखा है। तो चलिए देखते हैं क्या है इस कहानी में। तो इस कहानी को पूरा मैं पढ़ के नहीं बताती हूँ, मैं एक ऐसे बता देती हूँ कि जिससे आपको समझ में आ जाए कि इस कहानी में है क्या। तो चलिए इस फिगर को आप देखिए। तो यहाँ पर एक लकड़हारा रहता है जो कि जंगल में लकड़ी काटता है, और लकड़ी काटता है बार बार। ठंडी के दिन होती है और उसके हाथ बार बार ठिठ हो जाते हैं, तो वो उसे फूंक फूंक कर गर्म कर लेता है। फिर दूर से एक व्यक्ति होता है छोटा कद का, जिसका नाम है बालिश्ती है। वो दूर से देखता है, उसे समझ नहीं आता है ये आदमी क्या कर रहा है, बार बार अपने हाथों को फूंक क्यों रहा है। चलो मैं पूछता हूँ। फिर कहता है नहीं, कहीं बुरा ना मान जाए। फिर कहता है उससे रहा नहीं जाता है, तो जाता है पूछता है। तो कहता है अरे भाई बुरा ना मानो, तो मैं एक चीज़ पूछूं? तो पूछूं, बुरा क्यों मानूंगा। पहले तो लकड़हा रहा है, उसे उसको देख के हंसी आती है, बट वो हंसता नहीं है और कहता है नहीं भाई पूछो। तो वो पूछता है कि अरे भाई तुम बार बार क्यों अपने हाथों को फूंक रहे हो। तो लकड़हारा बताता है कि बहुत ज़्यादा ठंडी है और ठंडी की वजह से मेरे हाथ ठिठुर जा रहे हैं। जब ज़्यादा ठंडी ठिठुर जाते हैं तो मैं उसे फूंक कर गर्म कर लेता हूँ। तो बालिश्ती मियाँ कहते हैं अच्छा, तो इसलिए तुम फूंकते हो। फिर वो चले जाते हैं। फिर दोपहर का समय होता है और लकड़हारे भाई को भूख लगती है, तो वो क्या करते हैं, जल्दी से दो ये पत्थर लाते हैं और कुछ लकड़ियाँ बीन करके लाते हैं और आग जलाते हैं। और बालिश्ती मियाँ वहीं आसपास रहते हैं। अब आग ठंडी की वजह से जलती नहीं है, तो ये जो लकड़हारा होता है उसमें फूंकता है। जब वो फूंकता है तब चिंगारी तेज़ पकड़ती है और आग और तेज़ जलने लगती है। तो मियाँ बालिश्ती दूर से देखते हैं। वो कहते हैं कि अरे ये क्या, इसके मुंह से आग निकल रही है क्या, ये क्यों फूंक रहा है फिर से। तो कहता है कि अब रहने तो नहीं पूछूंगा, बुरा न मान जाए। फिर देखता है थोड़ी देर बाद जो लकड़हारा होता है उसे बहुत भूख लगी होती है। वो तुरंत आलू को सेकता है और तुरंत गर्मा गर्म आलू अपने हाथ में ले लेता है, और इतने गर्म होते हैं कि उसका हाथ जलते हैं। अब अपने हाथ को जलने से बचाने के लिए और आलू को जल्दी खाने के लिए वो क्या करता है, फूंकता है। जैसे हम कोई भी गर्म चीज़ खाते हैं तो उसे फूंक करके खाते हैं, वैसे ही ये लकड़हारा भी होता है, तो वो फूंकता है। फिर ये बालिश्ते में देखते कि अरे ये आलू को फूंक फूंक करके जला देगा क्या, आलू तो पहले से ही गर्म है, ये फूंक क्यों रहा है, उससे गर्म क्यों कर रहा है। तो उससे रहा नहीं जाता है। अब वो आता है फिर से, कहता है कि भाई एक बात पूछूं, बुरा ना मानोगे। तो पूछूं। तो कहता है अरे भाई बुरा क्यों मानूंगा, पूछो पूछो। तो पूछता है बालिश्ते कि तुम क्यों आलू को बार बार फूंक रहे हो। तो उसे वो तो पहले से ही गर्म है, अब क्यों उसे गर्म करना चाहते हो। तो कहता है अरे नहीं भाई, गर्म नहीं कर रहा हूँ, उसी से मैं उसे अब ठंडा कर रहा हूँ, और ठंडा करने के लिए मैं उसे फूंक रहा हूँ। तो बालिश्ते मियाँ को हैरानी होती है, इसी से गर्म भी हो रहा है और इसी से ठंडा भी हो रहा है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है उसी से ठंडा उसी से गर्म। तो ये था कि कुछ कभी कभी हम कोई गर्म चीज़ होती है तो उसे ठंडा करने के लिए फूंकते हैं, कोई ठंडी चीज़ होती है या हमारे हाथ ठंडे हो जाते हैं तो हम फूंकते हैं कि वो गर्म हो जाए। तो इसीलिए ये है उसी से ठंडा उसी से गर्म। इसे लिखा किसने है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। अब चलिए इसके शिक्षक बिंदु को हम देख लेते हैं क्या है। शिक्षक संकेत। बच्चों को बताएं कि इस कहानी के लेखक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। उन्होंने बच्चों के लिए और कई कहानियाँ लिखी हैं। बच्चों से चर्चा हो सकती है कि बालिश्ती जैसे काल्पनिक पात्र का इस्तेमाल क्यों किया गया होगा। तो जो ये बालिश्ती मियाँ हैं वो एक काल्पनिक पात्र हैं, और ये जो स्टोरी है वो भी एक काल्पनिक स्टोरी है, जिसे किसने लिखा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। अब देखते हैं कि आगे क्या इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो दिया है वो करके देखो, कोई एक्टिविटी दी गई है, जैसे कि क्या तुमने भी
कभी सर्दी में अपने हाथ पर फूंक मारी है, कैसा लगता है? अपने हाथों को फूंक के मुंह के पास लाकर जोर से 2-3 बार फूंक मारो। मुंह से छोड़ी हुई फूंक की हवा आसपास की हवा के मुकाबले कैसी लगी? तो यहाँ पर ये एक्टिविटी करने के लिए दी गई है, फूंक मारने की एक्टिविटी, जो वहाँ पर लकड़हारा करता है। फिर यहाँ पर भी एक एक्टिविटी दी गई है, सोचो और बताओ। क्या तुम कोई और ऐसी स्थिति सोच सकते हो कि जब फूंक मारने से गर्मी मिलती हो? अपने रुमाल या किसी भी मुलायम कपड़े को 2-3 बार मोड़ दो, उसे मुंह के पास लाकर 2-3 बार जोर से फूंक मारो। क्या रुमाल या कपड़ा कुछ गर्म हो गया? करके देखो। तो कभी कभी हमें आँख में चोट लग जाती है, तो हम कपड़े को पर फूंक मार करके उसको जहाँ पर चोट लगी होती है वहाँ पर बार बार ले जाते हैं, जिससे कि वहाँ की जो चोट होती है वो सही हो जाती है। तो ये भी एक एक्टिविटी है। फिर यहाँ पर चित्र में दिखाया है कि एक बच्ची है, वो गर्मा गर्म चाय को फूंक मार मार करके पी रही है, और यहाँ पर एक बच्चा है जिसको ठंडी लग रही है, और वो ठंडी में अपने हाथ को गर्म करने के लिए अपने हाथ पर फूंक मारता है, जैसे कि लकड़हारा करता है। फिर यहाँ दिया है कि तुम और क्या क्या करने के लिए फूंक मारते हो? तो यहाँ पर ये बच्चा है, एक खिलौना बनाया है और इस पे ये फूंक मार मार करके उसे उड़ाता है। वैसे ही यहाँ पर सीटी बजाने के लिए दिया है, कागज़ से सीटी बनाओ और फूंक मार करके सीटी भी बजाई जाती है। फिर अलग अलग चीज़ों से सीटी बजाओ, जैसे टॉफ़ी की पन्नी से, पत्ते से, गुब्बारे से, पेन के ढक्कन से, और किस चीज़ से। तो ये सारी चीज़ें फूंक मारने की एक्टिविटी हैं कि फूंक मार करके क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। फिर यहाँ पर शिक्षकों के लिए दिया है कि बच्चों को हवा ठंडी या गर्म की अवधारणा समझने में समय लगता है। यानी बच्चों से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि हवा को ठंडी या गर्म की अवधारणा ऐसा कुछ वो समझे। इस गतिविधि से यह समझाने का प्रयास किया गया है कि मुंह से निकली हुई हवा बाहर के तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म हो सकती है। यह अपेक्षा बिल्कुल नहीं है कि बच्चे इस एक ही बार में यह समझ बना पाएंगे। इस अवधारणा को उनके अलग अलग अनुभवों से जोड़ना ज़रूरी है। तो बच्चों को के अलग अलग अनुभवों से इस फूंक मारने की अवधारणा को या हवा की अवधारणा को हमें जोड़ना चाहिए, अलग अलग एक्टिविटीज़ जो उनके लाइफ में हो और इजी हो। और हमें ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करना है कि बच्चे एक बार में ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे। फिर आगे क्या दिया है, यहाँ पर भी एक एक्टिविटी दी है कि जैसे बांसुरी, ढोलक, बीन, मृदंग, गिटार आदि, क्या तुम आंखें बंद करके इनकी आवाज़ें पहचान सकते हो? इन सभी चीज़ों के बारे में बातें पता करो और चित्र इकट्ठे करो। तो ये जो है, क्या तुमने कभी देखा या सुना है, लोग अलग अलग चीज़ों के इस्तेमाल से अलग अलग तरह के संगीत निकालते हैं। तो ये संगीत निकालने की बात की गई है, जिसमें ये सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में दिया गया है। उसके चित्र बनाने के लिए वो बच्चों को दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर सीटी बजाने के लिए था कि हवा से सीटी बजाई जाती है और अलग अलग चीज़ों से हम सीटी बना सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर कुछ संगीत बजाने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में दिया गया है। फिर करके देखो और चर्चा करो। फिर से यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी गई है जिसमें फूंक या हवा की आवश्यकता होती है। फिर शिक्षकों के लिए संकेत दिया है कि सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा, इसलिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी के बूंदें जैसी बन जाती है। यही नमी शीशे को धुंधला करती है। कि कोई ठंडी चीज़ है, वहाँ पर यदि भाप या गर्म चीज़ ले जाते हैं हम, तो वो क्या होती है, उसके ठंडेपन से वो जो भाप है या फिर मुंह से निकली हुई जो गर्म सांस है वो गर्म होती है, और ठंडे शीशे पर जब ये जाती है जो कि ठंडा है, तो ये जो भाप है उसमें नमी होती है, और ये नमी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, तो गर्माहट होती है, और इसकी वजह से ये नमी शीशे मतलब ठंडे शीशे पर पानी की बूंद जैसी बन जाती है। यही नमी शीशे को धुंधला कर देती है। जैसे कि ऊपर यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है कि क्या तुमने कभी देखा है कि कोई चश्मा साफ़ करने के लिए अपने मुंह से हवा निकाल रहा हो
मुंह से निकली हवा से चश्मा साफ़ करने में कैसे मदद मिलती होगी। तो यही जो एक्टिविटी दी गई है। फिर है मतलब ये शिक्षक संकेत जो दिया गया है, एक स्टील का गिलास लो, उसे मुंह के पास लाकर मुंह खोलकर ज़ोर से सांस छोड़ो। इस तरह 2-3 बार सांस छोड़ कर देखो, क्या गिलास कुछ धुंधला सा हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ठंडी होती हैं और जो मुंह से भाप निकल रही है वो गर्म होती है। तो जब ये भाप जाती है और ठंडी वस्तु से टकराती है तो वहाँ पर जा कर के पानी के बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो धुंधला हो जाता है थोड़ा। अब अपने हाथ को अपनी छाती पर रखो, अब सांस भरो, क्या हुआ, छाती अंदर गई या बाहर। अपनी छाती का नाप लो, एक लंबी गहरी सांस भरो। फिर यहाँ पर अपने साथी से कहो कि वह एक धागे से तुम्हारी छाती का नाप ले। अब नाप जो है वो लिखनी है यहाँ पे। अब सांस छोड़ो और फिर अपने साथी से तुम्हारी छाती नापने को कहो। नाप ली गई, फिर क्या छाती के नाप में कुछ फ़र्क आया। मतलब कि यहाँ पर जब बच्चा ये है वो गहरी सांस लेता है और जब सांस अंदर लेता है तब छाती का नाप लेने के लिए कहता है, और जब सांस बाहर छोड़ता है तब अपनी छाती का नाप लेने के लिए अपने साथी से कहता है, और दोनों में फ़र्क को देखता है। फिर यहाँ देखते हैं कि हर मिनट में कितनी सांस, तो ये सांस लेने और छोड़ने के बारे में बात की गई है, और हर 1 मिनट में कितनी बार हम सांस लेते हैं उसके बारे में बात की गई है। तुम्हारे अंदर धड़कती घड़ी, तो वही जो हमारा हार्ट जितनी बार बीट करता है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है कि घड़ी की सुई से होती है टिक टिक की आवाज़, तो तुमने सुनी ही होगी। घड़ी की सुई में जो टिक टिक की आवाज़ होती है उसे तो हमने सुना ही है। क्या तुमने कभी सुना या देखा है कि डॉक्टर हमारी छाती पर स्टेथोस्कोप लगाकर हमारी धड़कन सुन सकते हैं। यह आवाज़ कहाँ से आती है। क्या हमारे अंदर भी कोई घड़ी है जो हमेशा धड़कती रहती है। आओ सुने। अपनी धड़कन अपने कंधे से या कोहनी तक की लंबाई की एक रबड़ पाइप लो। इस रबड़, देखो ये एक्टिविटी है, वैसी एक एक्टिविटी करवानी है। इस पाइप के एक सिरे पर एक कीप लगा दो। अब कीप को अपनी छाती की बाईं ओर रख कर पाइप के दूसरे सिरे को कान में लगाओ। ध्यान से सुनो, क्या क्या धक धक की आवाज़ सुन पाए। तो यहाँ पर ऐसी ही एक एक्टिविटी करनी है, जैसे एक कीप लेना है और जिसको अपने कान की तरफ एक ले जाना है और एक अपने धड़कन की तरफ ले जाना है, एक रबड़ के पाइप को, और फिर सुनना है कि धक धक की आवाज़ आती है या नहीं। जैसे स्टेथोस्कोप काम करता है वैसे एक एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है। फिर शिक्षकों के लिए यहाँ पर दिया है कि सांस गिनने वाले क्रियाकलाप में शिक्षक पूरी कक्षा के लिए मिनट शुरू होने पर शुरू और ख़त्म होने पर ख़त्म बोल सकते हैं। तो ये एक्टिविटी करवाएं बच्चों से, और एक मिनट का अलार्म क्लॉक लगा दें, या फिर 1 मिनट आप देख सकते हैं अपनी घड़ी में, और जब शुरू होती है एक्टिविटी तो आप शुरू और ख़त्म जैसे शब्द बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी है कि सांप बताए हवा का बहाव। तो ये भी कुछ बच्चों को बनाना है जिसमें हवा का प्रयोग है इस एक्टिविटी में। तो बस यही था इस चैप्टर में, और लास्ट में ये शिक्षकों के लिए है कि सांप वाले खेल से हवा के बहाव का अंदाज़ा होता है। जब गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है तो सांप घड़ी की दिशा में घूमता है, यानी क्लॉकवाइज घूमता है। जब ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे की ओर आती है तो सांप घड़ी के उल्टी दिशा में घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज, जैसे पंखे के नीचे। ध्यान रहे, दिशा पहचानने के लिए सांप को ऊपर से देखो। तो ऊपर से देख करके जैसे ये सांप बना है तो ऐसे ऐसे करके ये सांप बना है। तो जैसे घड़ी होती है तो घड़ी की जो सुई है वो इधर ऐसे करके टिक 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 ये जाती है, और अगर वो ऐसे उल्टा चलेगी तो ये क्या होगी, घड़ी की विपरीत दिशा होगी, और जब ये ऐसे चलेगी तो ये क्या होगी, घड़ी की दिशा होगी। तो वैसे ही ये एक्टिविटी है सांप को लेकर के। तो बस यही था इस चैप्टर में। इम्पॉर्टेंट जो था वो सारे शिक्षक बिंदु पे इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ शिक्षक बिंदु जो है वो
इम्पॉर्टेंट है और ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि इसमें जो ठंडा गर्म जो चैप्टर है, कहीं ठंडा कहीं गर्म, इसका जो छोटा सा जो कहानी है उसको लिखा किसने है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। और शिक्षक बिंदु को आप देख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ हवा के बारे में बताया गया है कि हवा से क्या क्या चीज़ें हम फूँक करके कर सकते हैं। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और भी सारे हमने वीडियोस बनाए हैं। क्लास 3rd का हमने पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है और क्लास 4th में भी हमने चैप्टर नंबर 20 तक कंप्लीट करा दिया है और कुछ चैप्टर्स बचे हैं जिसे हम कंप्लीट करा देंगे। और क्लास 5th चल ही रहा है, तो कुछ ही दिनों में हम क्लास 4th और 5th को भी कंप्लीट करा देंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमसे जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।